जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं भगवान रणवीर, भगवान गोविंदराव रणवीर कलम का सिपाही हूं, कलम से लड़ता हूं व्यवस्था के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ। शब्दों का शिल्पी हूं, विचारों का चित्रकार हूं। तीरों से लहूलुहान शब्द, फूलों से भी नाजुक शब्द, एटम बॉम्ब से विध्वंसक और भूख से करुण शब्द, ये सारे शब्द तीर रखे हैं मैंने अपनी तरकश में। कलम की ताकत जो पहचानता हूं, सीखा है मैंने कलम से लड़ना। देखा है मैंने एक मसीहा को सिर्फ कलम से पूरी दुनिया फतेह करते हुए। उन्हीं के मोमेंट का सिपाही हूं, पत्रकार रणवीर, यही पहचान है मेरी। विदर्भ के अकोला जिले में मेरा जन्म हुआ। पिताजी रेलवे में थे। लाखों करोड़ों लोगों की तरह मेरी जिंदगी भी एक आम परिवार से शुरू हुई, आम लोगों की तरह। बस्ती की नगरपालिका की स्कूल से मैंने अक्षरों से दोस्ती कर ली, अक्षरों को जानना शुरू किया। अक्षरों से मेरी ये दोस्ती आज भी जारी है। एक लेखक, संपादक के तौर पर आज मैं अच्छी तरह स्थापित हो गया हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कलम को थामने से पहले मैंने पेंटिंग में खूब हाथ आजमाए। चौथी कक्षा से ही पेंटिंग का बड़ा शौक रहा मुझे। मैं पेंटिंग की तरफ क्यों आकर्षित हुआ, इसकी भी एक कहानी है। चौथी में जब मैं था तो मेरे क्लास में मेरा एक सहपाठी दोस्त था, जिसके घर पर कल्याण नाम का एक गोरखपुर का मासिक हर महीने आया करता था। वो गोरखपुर के मासिक में बहुत ही सुंदर रंगीत चित्र हुआ करते थे और बहुत अच्छी कथाएं हो, बोधप्रद कथाएं उसके अंदर रहा करती थी। तो हमारा वो जो दोस्त था मुकुंद निम्बेकर नाम का, उसे वो किताबें देखकर चित्र निकालने का शौक पैदा हुआ और उसके साथ मैं भी ड्राइंग की ओर खींचा चला गया। उसके चित्र देख देख कर मैं भी चित्र निकाला करता था। तो मुझे चौथी से ही ड्राइंग का शौक बनता गया। उस जमाने में आज की तरह सिनेमा के ऐसे डिजिटल पोस्टर नहीं थे। सिनेमा घरों में हाथ से पेंटिंग किए बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे। और फिर अकोला में हमारे यहाँ जो अच्छे पेंटर्स थे, जो अच्छे चित्रकार थे, तो मैं उनके साथ जाता था। वो चित्र कैसे बनते हैं देखता था। रंगों से खेलता, रंग बिरंगी पोस्टरों में जीवन के रंग ढूंढता। हल्का, भूरा, गहरा, अनेकों तरह के रंग, मानो जिंदगी का कैनवास हो। रंगों की वो दुनिया उस वक्त बड़ी अद्भुत लगती थी। और फिर आगे चल के जब मैं 9वीं में गया तो इतना ड्राइंग किया और खींचा चला गया कि मैं उनके साथ रहकर वो चित्र बनाने का काम सीखने लगा। और 10वीं तक तो मैं बहुत अच्छी तरह से उनके साथ चित्र बनाने लगा। मेरे शुरुआती दिन बड़ी गरीबी में कटे, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ करने की चाहत थी। शायद इसी जज्बे के कारण कला के विभिन्न पहलुओं को छूने मन बेचैन था। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपन शिल्पकला सीखनी चाहिए। तो मैं
वहाँ पर अकोला में एक अच्छे शिल्पकार थे राउत नाम के, उनके पास गया और फिर उनके पास मैं शिल्पकला का ट्रेनिंग लिया। सीमेंट पत्थर के पुतलों को तराशता रहा, संगमरमरी पत्थर पर छीने हथौड़े से मार करता रहा। इन पत्थरों में इतिहास को परखता, इतिहास बनाने की कोशिश करता रहा। 78-79 में चित्रकला महाविद्यालय नागपुर, यहाँ पर मैंने पेंटिंग के लिए दाखला लिया और वहाँ पर मैं ATD आर्ट टीचर्स डिप्लोमा ये कोर्स किया। लेकिन जिंदगी यूं ही दिशाहीन बहती जा रही थी। कला सीखने की मेरी जिज्ञासा मुझे औरंगाबाद ले आई। कला के उत्तेजन के लिए या कला सीखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा शहर है, इसलिए मैं अकोला से सिर्फ मेरी एक सूटकेस और 2 ड्रेस लेकर यहाँ पर आया था। योगा एक ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक स्कूल थी और वहाँ पर ड्राइंग टीचर्स के लिए कुछ जगह निकली थी और मैं वहाँ पर ड्राइंग टीचर्स के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 100-150 लोग आए थे, लेकिन मेरे पास जो था वो बाकी लोगों के पास नहीं था। मैं बनाए हुए बड़े बड़े पेंटिंग्स के फोटोग्राफ्स थे, बड़े बड़े शिल्पकला के फोटोग्राफ्स थे और मैं बनाए हुए कुछ पेंटिंग जो मैं बताया वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए, तो 150 लोगों में मेरा मुझे चुना गया और वहाँ पर मैं ड्राइंग टीचर का कोर्स ये ड्राइंग टीचर बोल के नौकरी किया शुरू के दिनों में 85-86 में। किसी भी काम में आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जिंदगी में एक बड़ा फैसला किया। मैंने क्या किया कि मेरे पीछे जितने सारे काम थे, स्टूडियो के, फोटोग्राफी के, वीडियोग्राफी के, रणवीर आर्ट स्टूडियो जो चलाया करता था मैं, तो वो पूरा बंद करने की सोचा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए, जल गए जो धूप में तो छाया हो गए। आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस होश पे गुजर करते हैं। कला के सृजन के साथ साथ आमदनी का कुछ जुगाड़ करने की कोशिश में मैंने रणवीर आर्ट स्टूडियो शुरू कर लिया, जहां मैं बच्चों को पेंटिंग सिखाता, शिल्पकला सिखाता, फोटोग्राफी सिखाता, उनसे ब्लॉग डिजाइनिंग कराता। इस तरह मेरा शौक भी पूरा होता रहा और माली हालत भी सुधरने लगी। मैंने मेरे स्टूडियो में पूरी मेहनत और लगन से काम किया, जिसके फलस्वरूप मेरे एक स्टूडियो के 2 स्टूडियो हो गए। बाद में मैंने फोटोग्राफी के भी क्लासेस शुरू किए और वो क्लास के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया और मेरे पास से बहुत सारे बच्चे फोटोग्राफी सीख कर भी बाहर गए हैं, जिन्हों के आज अच्छे स्टूडियो डाले हैं और उनके पैरों पे वो खड़े हैं। कुछ लोग मेरे से शिल्पकला सीख कर गए हैं, जो अभी शिल्पकार बोल के काम करते हैं। कुछ पेंटिंग सीख कर गए हैं, जो पेंटिंग के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उन्होंने भी। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कला क्षेत्र के साथ साथ मैं अपने मित्रों के साथ सामाजिक कार्यों में भी शरीक होने लगा, समाज कार्य में रुचि लेने लगा। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। प्यारे से परिवार के साथ आज मेरी जिंदगी गुजर रही है। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया है कि वाचाल तर वाचाल, इसलिए मुझे पढ़ने की बहुत आदत है और मैं हमेशा मुझे जो कुछ समय मिलता है वो पढ़ता हूँ। अभी हमारे घर के जो लोग हैं हमेशा मेरे किताब की इस आदत की वजह से हमारी मिसेस परेशान रहती है कि मेरे पास जितने भी सारे पैसे आते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में किताबें खरीदता हूँ। माझे मिस्टर पत्रकार आहेत, त्यांना पुस्तकं लिहिण्याचा खूप छंद आहे। अनेक लोकांवर त्यांनी पुस्तकं काढलेले आहेत। वाचन लिहिण्याची खूप त्यांना छंद आहे। मेरा
जो लड़का है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पॉलीटेक्निक में अभी दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहा है। उसे उतना शौक नहीं है, वो उसके कंप्यूटर के क्षेत्र में है। मेरी जो लड़की है सुकेशनी, वो डीएड कर रही है, उसे उसके क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उसका अलग क्षेत्र है। लेकिन पढ़ने की आदत जो है वो हमारे 2 लड़कियां और 1 लड़के में है ही। मेरे पास जो भी किताबें आते हैं वगैरह वो देखते हैं, पढ़ते हैं वगैरह। मनुष्य जिंदगी में प्रवाह के साथ बहता चला जाता है, बहुत कुछ पीछे छूटता जाता है और नया यहाँ मिलता भी चलता है। मेरी जिंदगी भी यूं ही प्रवाह के साथ बह रही थी, लेकिन कुछ था जो खालीपन का एहसास दिलाता था। शायद वो मेरे पढ़ने लिखने की ललक हो। जिंदगी उलझन सी प्रतीत होने लगी थी, किसी भी काम में आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जिंदगी में एक बड़ा फैसला किया। मैंने क्या किया कि मेरे पीछे जितने सारे काम थे, स्टूडियो के, फोटोग्राफी के, वीडियोग्राफी के, रणवीर आर्ट स्टूडियो जो चलाया करता था मैं, तो वो पूरा बंद करने की सोचा मैं। मुझे लेखक लाइन में आगे जाना है, संपादक लाइन में आगे जाना है, तो पूरा ये बंद करने की सोचा मैंने। और मेरे दोनों स्टूडियो जो अच्छे चलते थे, जहाँ मुझे अच्छे पैसे मिलते थे, एक स्टूडियो में 3-3, 4-4 असिस्टेंट थे, वो दोनों स्टूडियो में बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया और पूरी तरह मैं लेखक और संपादक बनने के लाइन में आ गया। जिंदगी बड़ी नाजुक मोड़ पर आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया अभी आगे का सफर कलम के साथ ही। सो लिखता गया, पढ़ता गया, बड़े बड़े लेखकों की जीवनियां पढ़ी, उनसे प्रेरणा भी मिली। साथ ही साथ मेरे कलम की धार तेज होती रही। मेरे लिखने का शौक अब जुनून में बदल गया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। बहुत सारा, अभी मेरे पास लगभग मैं बता नहीं सकता 3-4 लाख रुपए की किताबें मेरे घर में। छोटा सा घर है मेरा, मेरे को रहने के लिए जगह नहीं है, इतने सारे किताबें मेरे घर में पड़े हैं। कुछ मेरे घर में बैठते नहीं बोल के मेरे दोस्त है डॉक्टर गोल्डे साहब, उनके भी घर में मैं ले जाके बहुत सारी किताबें रख ली। तो ऐसा पढ़ते पढ़ते जर्नलिज्म का ये जो स्टडी है, ये लेखक, पत्रकारिता, ये सब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ के इसका स्टडी किया। औरंगाबाद के अनेक पत्र पत्रिकाओं में मैंने लिखा और मेरा लिखा लोग पढ़ रहे थे। लोग मुझे बतौर लेखक जानने लगे। मैंने मेरे विचार और अधिक सक्षमता से अभिव्यक्त करने के लिए 2001 में मेरा खुद का साप्ताहिक शुरू किया, प्रहार वार्ता। अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनी इस प्रहार वार्ता के माध्यम से लिखी। किसी व्यक्ति के चरित्र को कलम से कागज पर उकेरना क्या किसी शिल्पकला से कम है? किसी चरित्र के रंग कलम की स्याही से रंगना क्या किसी चित्रकारिता से कम है? महाराष्ट्र के उद्योग संचालक जे.के. जाधव साहब थे, औरंगाबाद के आमदार एम शेख साहब, मुंबई के मनोज संसारे जो है यूथ रिपब्लिकन के नेता, उनके भी मेरा एक किताब देखने में आया और मुंबई में भी मेरा परिचय वो उस किताब के जरिए हुआ। उसके बाद किताबों की एक लाइन लग गई। कई लोगों ने मुझसे 100 पन्ने के, 150 पन्ने के ऐसी किताबें, 200 पन्ने के, 250 पन्ने के किताबें उनके जीवन के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर लिखे। और ख़ास बात यह है कि वो सब किताबें उन लोगों को पसंद आई, इसलिए मेरा लिखने का जो काम है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ गया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में
झूठ क्या और भला सच है क्या। बुद्ध, फुले, शाहू अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। मेरे बच्चों में इन महापुरुषों के प्रति आस्था जगाने की कोशिश करता हूं। उन्हें भी इन महान चरित्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरे इस काम में मुझे बड़े अच्छे लोगों का साथ मिला, खास तौर पर हमारे मित्र डॉक्टर देसरडा साहब। उन्होंने आगे लाया है। उन्होंने मुझे पहला किताब लिखने का चांस दिया है, इसलिए मुझे बाद में की किताब आए है। तो शांतिलाल जी देसरडा साहब जो है वो मेरे हित चिंतक है। दोस्तों का स्नेह, उनका विश्वास हमारी अपनी जिंदगी में ऊर्जा का काम करता है, और इस मामले में मैं बड़ा धनी हूं। काफी अच्छे लोगों की संगत रही है मेरे साथ। उन सब के प्रति मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। शुक्रगुजार हूं मैं उन सब का। भगवान रणवीर ने अपने नाम से इस औरंगाबाद शहर में एक जो ग्रुप जमाया, जिसमें काफी प्रभावशाली व्यक्ति इस ग्रुप के भगवान रणवीर के मित्र परिवार है। मैं उसमें से एक हूं। भगवान रणवीर जिन्हें समाज जीवन की बड़ी मालूमात है, समाज जीवन को जिन्होंने बहुत करीब से निखारा है, वे समाज में चुने गिने व्यक्तियों को चुनकर उन व्यक्तियों की व्यक्ति विशेष को अपनी प्रहार वार्ता द्वारा समाज में लाने का इनका अपना जो कर्तृत्व है वो बड़ा भारी है। बुद्ध, फुले, शाहू अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। मेरे बच्चों में इन महापुरुषों के प्रति आस्था जगाने की कोशिश करता हूं। उन्हें भी इन महान चरित्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। मेरे तीनों बच्चों में पढ़ने का बड़ा जबरदस्त जज्बा है, मेरी ही तरह। माझे वडील रायटर आहे, त्यांच्याकडून मला वाचनाची चांगली प्रेरणा मिळाली आहे। माझे वडील मुलाखत घेतात आणि ज्यांनी चांगले काम केलेले त्यांचं सगळं जीवन चरित्र लिहून काढतात। ते मी खूप वाचलेलं आहे, मला खूप आवडलेलं आहे। आणि त्या वाचलेल्या चरित्रामुळे आपण पण अशाच व्यक्तीसारखं बना म्हणून हे प्रत्येकाला वाटू शकतं, कारण की त्यांच्या जीवनामध्ये असे काही टर्निंग पॉईंट येतात, त्याच्यामुळे ते खूप मोठे कार्य करणारे कार्यकर्ते किंवा समाजसेवक पण बनतात। माझे नाव आम्रपाली भगवान रणवीर। पप्पा पहार अर्थाची पुस्तकं छापतात। वाचनाची आवड आहे, मला मोठेपणी नर्स बनायचं। विचारों की ये विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी, तभी तो विचार जिंदा रहेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र से मुझे प्यार मिल रहा है। मेरे लिखे लेख, मेरी किताबें लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें सराह रहे हैं। अच्छा लगता है। अपने काम के प्रति मैं पूरी निष्ठा से प्रयासरत हूं। लोगों को अच्छे विचार देने की कोशिश, यही मेरा मिशन है और मेरे जीवन का उद्देश्य भी। और रणवीर जी बिल्कुल सीधे हैं, सरल है, विचारवंत है, और जो भी टिप्पणियाँ हमसे लेते हैं वो टेप करके लेते हैं, और जो हमको बोलना है वो वापस दोबारा बोलना नहीं पड़ता। जो वो लिखते हैं और उनके प्रहार जो करते हैं, ये कि उनकी एक अनोखी शैली है। मेरा पूरा जीवन मेरे बच्चों के लिए एक आदर्श हो, अपने समाज के लिए एक स्फूर्ति का जरिया हो। साहित्य के माध्यम से समाज को जगाता रहूं, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाता रहूं, और इस काम में मेरी ईमानदारी से बढ़ता भी रहूं। अपने साथियों के साथ, उनके स्नेह के साथ और अपनी कलम के साथ। उनका एक बड़ा सामाजिक कार्य चल रहा है। वो किसी व्यक्ति के गुण अवगुण जल्दी पहचान लेते हैं और उसे किस तरह से हम पब्लिक के सामने लाए उस तरफ सोचते रहते हैं। और उनका जो पाक्षिक है, जो प्रहार वार्ता, उसके माध्यम से वो समाज के सामने उसका कार्य लाना चाहते हैं। बड़ी जिद्दी से, बड़ी मेहनत से
वो ये कार्य पूरा करते हैं। आज जब मैं बीती जिंदगी की रंग छटाओं को देखता हूं, जिसमें मुझे एक शिल्पकार रणवीर नजर आता है, एक फोटोग्राफर रणवीर नजर आता है, और नजर आता है हाथ में पेंट ब्रश थामे चित्रकार रणवीर। ये सारे शेड्स बड़े लुभावने लगते हैं। मुझे लगता है मैं एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां जी रहा हूं। मैं खुश हूं मेरी जिंदगी से, मेरे काम से, अपने आप में बसे अनेकों भगवान रणवीर से। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।